हेलो दोस्तों, आज मैं कैलेंडर का पार्ट 3 आपके लिए लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा और मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है आपको, फिर कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने जो डायरेक्ट डेट के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो डायरेक्ट कैसे निकाला जाए, कोई डेट ना दिया हो। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया कि कोई कैलेंडर कब रिपीट होता है, वही कैलेंडर दोबारा कब आता है, उसके सारे क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। आप उसको देखिए। आज तीसरा जो टाइप है, उस टाइप में हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसमें कोई एक डेट दिया हुआ होता है, उससे कोई दूसरा डेट पूछा जाए तो हम कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर वो कोड भूल जाएंगे कि 0 का मतलब संडे होता है, 1 का मतलब मंडे होता है, 2 का मतलब ट्यूसडे होता है। जो ऑड डे आता था उसको हम भूल जाएंगे। अब हमें चीज़ों को इस तरीके से देखना है, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे कहा गया कि 3 मार्च कोई भी वर्ष है ये नहीं पता, 3 मार्च को हमसे कह दिया गया कि मंडे है। अब हमसे कह दिया जाए कि 65 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। 65 दिन के बाद अगर ये हमसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, 65 को 7 से भाग करेंगे, 7 9 63 और यहाँ पर 2 बचा, तो जो 2 बचता है वही ऑड डे होता है, 2 होता है ऑड डे। तो अब ये 2 यहाँ पर हमें बढ़ जाना है, यानी कि हमारा सोमवार था तो मंगल और बुध, यानी क्या होगा, वेडनेसडे होगा, बुधवार होगा। बस इस चीज़ों को ध्यान देना है। तो ये बहुत ही आसान होता है। तो इसी तरीके से जो अब हमारा कोई भी ऑड डे का आएगा, कोई भी ऑड डे का जो मेरा कोड आएगा, उसी को उसी में जोड़कर उसी हिसाब से दिन में बढ़ जाएंगे। तो हमें पता है लीप ईयर का कोड होता है 2 और नॉर्मल कोई ईयर होता है तो उसका कोड 1 होता है। ये बात मैंने बता रखी है। हर मंथ का बता रखा है कि जो अगर 31 का मंथ है तो 7 से भाग करने पर 3 शेष बचता है, तो उसका ऑड डे 3 होगा। 30 का कोई मंथ है तो उसमें ऑड डे 2 आता है, 7 से भाग करने पर शेष 2 आता है। 29 का है तो 1 और 28 का कोई महीना है तो 0। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि 1 फरवरी, ये हालांकि यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया है, 1 फरवरी 1996 को बुधवार है। आपसे पूछ लिया गया है कि 13 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा। ये सवाल है, यूपीएसआई में पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से सवाल को लगाएंगे। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 1996 एक लीप ईयर है। सबसे पहले आपको ये जरूर चेक करना होगा। और इस चीज़ का डिसीजन, जैसे जरूरी नहीं कोई चीज़ें हमेशा लीप ईयर हो। जैसे अगर मैं ये 1 मार्च से स्टार्ट हुआ होता है महीना तो 1996 लीप ईयर नहीं रहता। लीप ईयर का मतलब क्या है, फरवरी 29 का हो। जब फरवरी ही नहीं आया उसमें अगर हम 1 मार्च से स्टार्ट करते हैं इस साल को तो ये लीप ईयर नहीं रह जाता। लेकिन 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ मतलब फरवरी का 29वां दिन इसमें पड़ने वाला है, तो ये लीप ईयर है। तो पहला काम हम ये करेंगे कि हम 1 फरवरी 1996 से हम सीधा 1 फरवरी 1997 को आ जाएंगे। अब 1997 को हम आ गए सीधा 1 साल। 1 साल अगर हम आ गए हैं तो मतलब कि अब जो हम साल आए हैं वो लीप ईयर था, तो हमारा कोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और डे 2 आएगा क्योंकि ये लीप ईयर था। तो अब हमने सीधा 1 साल हमने बढ़ा और 1 साल का हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये 2 होगा। अब देखना ध्यान से, मेरी बात को समझना। अब 1 फरवरी है। अब बहुत लोग ये करेंगे कि फरवरी का अब 27 दिन बन रहा है तो 27 यहाँ लिख देंगे, फिर मार्च का 13। ऐसा कुछ नहीं करना है। सीधा आप समझिए कि अब आप 1 फरवरी से कहाँ तक आएंगे, 1 फरवरी से आप आ गए 1 मार्च तक, यानी कि फरवरी अपना पूरा कंप्लीट हुआ। अब 1 फरवरी 1997 28 दिन का, यानी कि ये 0 कोड हो गया। अब 1 मार्च तक आ गए हैं और मार्च 13 तक जाना था, यानी 12 दिन मार्च का बचा है तो 12 यहाँ पर लिख दिया। इनको हमने जोड़ लिया, ये जोड़ने पर 14 आ गया। और 14 को 7 से भाग करोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ पर जो ऑड डे है वो आएगा आपका 0। ऑड डे आया 0, यानी कुछ बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें हम 0 जोड़ देंगे तो वही दिन आएगा, यानी उस दिन भी होगा बुधवार। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। आप 1 फरवरी आए तो 1 फरवरी से 1 मार्च जाइए और कोड हमेशा फरवरी का लिखिए, क्योंकि
मान लीजिए फरवरी बीता तो वो फरवरी 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 तक गया, बात खत्म, कोड वही लिखना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मार्च 1996, 1 मार्च 1996, आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। 1 मार्च 1996 को मंगलवार है। आपसे पूछा गया है कि 17 अप्रैल 1997 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए 1996 ये दिख तो रहा है लीप ईयर, लेकिन ये लीप ईयर नहीं रहेगा क्योंकि फरवरी है ही नहीं, फरवरी का 29 दिन आया नहीं तो काहे का लीप ईयर। तो अब देखिए 1 मार्च से हम सबसे पहले सीधा कहाँ तक चलेंगे, 1 मार्च से हम चलेंगे 1996 से 1 मार्च चलेंगे कहाँ, 1997 तक। अब ये 1 साल बीता, ये नॉर्मल है, ये अब लीप ईयर नहीं है, अब इसमें 365 दिन ही आना है, तो यानी इसका कोड हो गया कितना, 1। अब दोस्तों 1 मार्च तक हम आए हैं, 1 मार्च से हम आएंगे कहाँ तक, 1 अप्रैल तक, और 1 अप्रैल तक आएंगे तो यानी कि मार्च बीत गया, और मार्च बीत गया, मार्च 31 का होता है तो उसका कोड कितना होगा, 3। यहाँ पर हम लिख देंगे 3। हम 1 अप्रैल तक आ गए हैं, अभी अप्रैल का कितना दिन बचा हुआ है, 17 था, 1 अप्रैल का चला गया, 16 दिन बचा हुआ है, 16 यहाँ जोड़ लिया, तो 16, 3, 19 और 1, 20, और 20 को 7 से भाग करोगे तो शेष 6 बचेगा, यानी और डे कितना आया, 6। तो ट्यूसडे में 6 बढ़ना है, 7 बढ़ते तो ट्यूसडे ही आता, 6 बढ़े तो मतलब क्या आएगा, मंडे। आप आसानी से कर सकते हैं, आपका प्रैक्टिस कितना है ये डिपेंड करता है, आपको प्रैक्टिस अच्छा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे 30 से 40 सेकंड में आपका हर क्वेश्चन लग जाए और कुछ आपको याद ना करना पड़े। पता चले आप कैलेंडर के लिए भी कोई फार्मूला रट के रखे हुए हैं और फिर पेपर में भूल जाते हैं तो फिर वो काम नहीं आने वाला है। रीजनिंग और मैथ में कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, रट्टा कम मारिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 अक्टूबर 1997, 28 अक्टूबर 1997 को बुधवार है, 15 अप्रैल 1995 को क्या होगा। ये देखो सबको दिक्कत होती है कि बैक डेट का जो कैलेंडर पूछ लिया जाए तो लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत कठिन है और बहुत गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें गलती होते हैं, लेकिन ये गलत करने वाली चीज़ ही नहीं है। देखिए बहुत ही आसान है इसको समझना, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से इसको समझिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 5 डंडी बनाई, 1 2 3 4 5, अगर मैं इधर से गिनूँ तो 1 2 3 4 5, या मैं इधर से गिनूँ तो 1 2 3 4 5, तो आप 28 अक्टूबर से उल्टा 15 अप्रैल तक आएंगे तब भी उतने ही दिन होंगे, या सीधा 15 अप्रैल से आप 28 अक्टूबर तक जाते हैं तब भी वही दिन होगा। तो हम क्या जरूरी है, हम मान लेते हैं कि सीधा सवाल है, हम मान लेते हैं सीधा सवाल है, तो हमें कोई इसमें ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। अब हम चलते हैं, जैसे हमने मान लिया कि हम 15 अप्रैल 1995 से 15 अप्रैल 1997 तक आए, हमने मान लिया कि 15 अप्रैल 1995 से हम 15 अप्रैल 1997 तक सीधा सीधा आ गए। अब देखो 2 साल हम आए, कितना साल आए हम, 2 साल, 2 साल आए हम, 2 साल यहाँ हम बढ़े हैं, तो इस 2 साल में एक 96 पड़ेगा, और 96 क्या होगा, लीप ईयर होगा। मतलब आपका एक नॉर्मल है, एक लीप ईयर है, एक लीप ईयर है, एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर का कोड 1 होता है, लीप ईयर का क्या होता है, 2, यानी हमारा कोड हो गया यहाँ पर 3। अब आगे चलते हैं, हम कहाँ तक आ गए हैं, 15 अप्रैल तक, अभी हमको पहुँचना है 28 अक्टूबर तक। अब हम सीधा 15 अप्रैल से चलेंगे कहाँ तक, 15 मार्च तक। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप 15 तारीख तक चल रहे हैं और कोड वही महीना लिखना है आपको, ये आप 15 इधर 15 उधर करने का कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज मत होइए। तो 15 अप्रैल से 15 मई तक जाएंगे तो अप्रैल का कोड कितना होता है, 2। 15 मई से 15 जून तो मई का कोड 3 होता है। 15 जून से 15 जुलाई तो जून का कोड 2। 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 सितंबर,
और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, यानी अक्टूबर के 15 दिन हमने ख़त्म कर दिए बैलेंस करने में। अब अक्टूबर के बचे कितने दिन हैं? 13 दिन, क्योंकि 28 अक्टूबर तक जाना था, तो मैंने यहाँ पर 13 लिख दिया। अब देखो ध्यान से देखना, ये 3 3 3 6 2 8 8 2 10 3 13 3 16 2 18 और 13 हो गया 31। फिर से जो लेते हैं 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18 और 13 31। 31 को 7 से भाग करोगे तो आपका आया ऑड डे कितना? 4। अब ये पीछे का डेट पूछा गया है, तो यानी हमको पीछे जाना है, माइनस करना है, पीछे जाना है। देखो हमने निकालो तो यहाँ सीधे से कि हमें कंफ्यूजन ना हो, लेकिन जो ऑड डे आया है वो हमें माइनस कर देना है, यानी कि हमें बुधवार से 4 दिन पीछे जाना है। तो मंगलवार, सोमवार, रविवार और क्या? शनिवार। तो यहाँ पर सैटरडे आएगा आंसर। तो ये बहुत आसान है, आपसे पीछे का डेट भी पूछ ले तो आप क्या करना है, आपको पीछे से आगे की तरफ आना है, वही दिन आएगा, उतना ही दिन आएगा, बस जो और डे है वो माइनस कर देना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिएगा, आप इस चीज़ को बिल्कुल मत सोचिए जो मैं ये बता रहा हूँ कि 15 अप्रैल से आप 15 मई तक आए तो आपने यहाँ पर कोड क्यों 2 लिख दिया। भाई 15 अप्रैल से आए तो 15 दिन अप्रैल का, 15 मई का तो 30 ही दिन तो हुआ, और 30 दिन हुआ तो 7 से भाग करने पर 2 ही आएगा। तो हम सीधा ये चलते हैं ना कि 15 अप्रैल से हम 15 मई तक, यानी 15 अक्टूबर तक आए इस महीने में, और जैसे अप्रैल का जो कोड होता है वो हम लिखते चले गए। तो ये आसानी से आप लगा सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस आपको प्रैक्टिस करना है, 2 4 5 सवाल लगाना है घर पे। आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका सवाल जो है दिया हुआ है 1 फरवरी, ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 1991 को संडे है। जरूरी नहीं कि ये डेट आपका सही हो, दिन सही हो, उस दिन ना हो, बस क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग लगाना है, इसको सही मानते हुए लगाना है। इसलिए वो वाला लॉजिक यहाँ काम नहीं करता है। यहाँ आपको जरूरी नहीं कि सही दिन दिया हो, कुछ भी दिया जा सकता है। और आपसे पूछा गया है कि 13 मार्च 1999 को कौन सा दिन होगा। 13 मार्च 1999 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही आसान सवाल है। कैसे आसान है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप आओगे कहाँ तक, 1 फरवरी 1999 तक आएंगे आप। तो आप आए कितना साल? 8 साल। सीधा सीधा पहले पूरा सीधा हिसाब चलते हैं। 8 साल आए। अब 8 साल आप आए तो 8 साल में ध्यान से देखो, पहला लीप ईयर 92 पर पड़ेगा, दूसरा 96 पर। तो इसमें 2 लीप हैं तो 6 नॉर्मल हैं। तो लीप का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 2, और 6 का मतलब क्या? 6 गुणे 1। तो 6 और 4 कितना हो गया? 10। और 10 हो गया तो 10 को 7 से भाग करके यही छोटा कर लो, ऑड डे आ गया 3, यानी साल का ऑड डे हो गया 3। अब हम भैया 1 फरवरी से हम आएंगे 1 मार्च तक। 1 फरवरी से आए 1 मार्च तक, और सन कैसा चल रहा है? 1999 चल रहा है। 1999 चल रहा है, यानी 1900 जब 99 चल रहा है तो ये फरवरी होगा 0 का। 1 मार्च तक आ गए, 12 दिन मार्च का बचा है, तो ये 12 3 क्या हो गया? 15, और 15 को 7 से भाग करोगे तो आएगा ऑड डे 1। 1 बढ़ गए और आंसर हमने दे दिया मंडे। काफ़ी आसान होता है लगाना, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं होता है, बहुत ही इजी होता है, आप आसानी से हर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिससे मैं श्रृंखला आगे चला सकूं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप रीजनिंग में क्या पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।